विराज जो कि शिरीन से शादी करने ही वाला था और इसलिए लंदन से यहाँ आया था, वो एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसे लेने के लिए शिरीन नहीं बल्कि शहनाज आई थी, लेकिन वो शहनाज से पहली बार मिल रहा था और जैसे ही उसने शहनाज को देखा तो बस देखता रह गया। उसने उसे शाम को डिनर के लिए बुला लिया। इधर लकी और शिरीन शाम को बारबेक्यू में खा रहे थे। तभी कुछ गुंडे उनके पास आ गए और वो उनसे पैसे मांग रहे थे। लकी ने तो मना कर दिया, लेकिन शिरीन किसी तरह का लफड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी तरफ से उस आदमी को 2000 रुपए दे दिए। वैसे तो उस आदमी को पैसे थोड़े कम लग रहे थे, लेकिन उसने कहा, वैसे ठीक है, खेलों के खत्म होने के बाद में आपकी शादी तो विराट से ही होने वाली है, तो भी अपने आप में एक वो बहुत बड़ा आदमी है। वैसे इन खेलों के दौरान जयपुर की पुलिस काफी कड़क हो गई है। हम लोग जैसे जो लोग होते हैं ना, वो हफ्ता वसूली के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा कड़की चल रही है। अब जब पुलिस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, तब हम लोग और पैसा बनाने के लिए निकल पड़ेंगे, एक दूसरे आदमी ने कहा। लेकिन लकी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिरीन की शादी विराट से होने वाली थी। वो तो ये खबर ही पहली बार सुन रहा था और जैसे ही उसने ये खबर सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिरीन इतनी जल्दी शादी कर लेगी, और वो भी इतने बड़े आदमी से। उसने शिरीन की तरफ देखा और गैंगस्टर से कहा, तुम विराट से शादी करने वाली हो, ये बात तो उसने मुझे बताई ही नहीं। अरे भाई, हमें भी ऐसा कुछ मालूम नहीं था, और वैसे भी तुम जैसे आदमी को वो क्यों ही बात ये बताने लगी, और वो तुमसे क्यों बताएगी कि वो किससे शादी कर रही है और किससे नहीं। यहाँ का जो राज परिवार है ना, विराज उसका लड़का है, और उसके मुकाबले तो शिरीन का परिवार काफी छोटा है। वो लोग तो उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। जब विराज भाई को इनके ऊपर काफी टाइम पहले से ही क्रश हो गया था, वो इनको पसंद करने लगे थे, और किसी को पसंद करने लगे तो फिर आगे क्या ही हो सकता है। लेकिन तुम देखना, शादी इतनी बड़ी होगी ना कि पूरा जयपुर सज जाएगा। सब देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाने वाली है, मैं बता रहा हूँ। अब ऐसे में ना पुलिस भी फिर से कड़क हो जाएगी और हम लोग फिर से काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। एक लड़के ने लकी से कहा, अरे तू काहे कोई इस आदमी से इतना भाव दे रहा है यार? वो तेरा इंटरव्यू किए जा रहा है और तू भी है कि बस दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। देखो मैडम, मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूँ, अगर आप हमको और 20,000 रुपए दोगी ना, तो हम आपको जरा भी परेशान नहीं करेंगे, उल्टा हम आपको ना प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट। समझा क्या? उनके सरगना ने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो आदमी शिरीन से सीधा 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। शिरीन ने उसे देने के लिए अपना पर्स निकाल लिया था, लेकिन लकी को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अपने हाथ से शिरीन के हाथ को रोक लिया और फिर नाम में अपना सिर हिला दिया। उसके हिसाब से इन लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं थी। वो पहले भी उसे बिना बात के 2,000 रुपए दे चुकी थी। अब वो 20,000 रुपए की मांग कर रहे थे। अगर शिरीन वो भी दे देती तो वो लाख रुपए मांगने लग जाते। लकी को उनकी जुबान पर जरा भी भरोसा नहीं था और इसलिए उसने शिरीन को पैसा देने से रोक दिया। चलो यहां से चलते हैं, लकी ने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा। वो उठा और वहां से निकल जाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, तो भाई को बहुत ज्यादा अकड़ आ रही है। क्यों रे, तू क्या हमको सीरियसली नहीं रह रहा है क्या? हाँ, तुझको क्या लगता है कि हम लोग क्या इधर मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं? उस आदमी ने टेबल पर लकी की एक खाली बोतल फोड़ते हुए कहा। अचानक से वो सारे लड़के अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने लकी और शिरीन को आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से घेर लिया। उनके पास अब जाने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया था। ये सब तुम क्या कर रहे हो? देखो, हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। लकी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा और शिरीन को उसने अपने पीछे छिपा लिया। वो किसी भी तरह से शिरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देने वाला था। जैसे ही उन्होंने देखा कि लकी उनसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आ गया। अच्छा, पुलिस को बुलाएगा? चल बुला पुलिस को, बुला ना। अगर तूने पुलिस का नाम भी अपनी जुबान से दोबारा लिया ना, तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझा क्या? अचानक से उनके सरगना ने लकी से कहा। उसका नाम शेरा था और वो जयपुर के सबसे खूंखार गुंडों में से एक था। जब भी लोग उससे आते हुए देखते तो अपना रास्ता बदल लेते, कोई भी उससे उलझता नहीं। लेकिन लकी उसकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा था और साथ ही उसे पुलिस की धमकी भी दे रहा था। ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी। उसने लकी को गुस्से भरी नजरों से घूरा और फिर अपने लड़कों की तरफ देखते हुए बोला, भाई लोग क्या बोलते हो? वैसे विराज भाई का माल तो बहुत ही शानदार है कि नहीं? चलो पहले तो इस लंगूर को थोड़ा अंगूर खिला देते हैं और फिर मैडम को अपने साथ सामूहिक सुहाग रात के लिए किसी बढ़िया से होटल में ले चलते हैं। इनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी और अपना भी मजा का मजा। अगर मैडम को अपना काम अच्छा लगाना तो ये हो सकता है कि हमें 2 लाख रुपए दे दे, और नहीं देंगी तो हम इससे इसका सारा पैसा छीन लेंगे।
आय क्या बात है शेरा भाई, एक नंबर आइडिया है। हम चारों मैडम को 400 बार जन्नत दिखा लाएंगे, जन्नत। पर मुझे लगता है ना कि मैडम हम लोगों को झेल पाएंगी क्या? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अकेले शेरा भाई काफी है। उन चारों ने शिरीन के बारे में बहुत सी भद्दी बातें करनी शुरू कर दी। शिरीन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो चुपचाप खड़ी उन लोगों को देख रही थी। उसका चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया। इधर लकी का भी पारा उनकी ऐसी भद्दी बातें सुनकर उबल गया। वो किसी भी हाल में इस तरह के लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। भले ही वो खुद वहां पर अकेले खड़ा था, लेकिन जब वो खड़ा था तब तक शिरीन को कुछ भी वो होने देने वाला नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारे ऐसे इरादे हैं। मैं भी देखता हूं कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। जानते हो ना कि ये किस परिवार से आती है, या फिर इसका बायोडेटा तुमको दूं मैं? ये कहते ही लकी ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और वो किसी भी सूरत में उस वक्त उनके ऊपर टूटने ही वाला था। लेकिन लकी की धमकी सुनते ही उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि हंसी आ गई। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की तो वो चारों लोग उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर शेरा ने लकी की आंखों में देखा और कहा, भाई सुन, तू अभी बच्चा है, हमें मत सिखा कि वो कहां से आती और कहां से नहीं। हम सबकी जन्म पत्री ना अपनी जेब में डालकर चलते हैं। और तुझे क्या लगता है कि इसको बचाने के लिए इसका परिवार यहाँ इस छोटी सी दुकान पर आएगा? अरे उन्हें पता भी नहीं होगा कि जयपुर में ऐसी कोई दुकान भी है और यहाँ पर बैठकर उनकी बेटी फटीचर के साथ बारबेक्यू खा रही है। इसलिए चुपचाप हमारे रास्ते से हट, वरना इसके साथ ना तू भी मारा जाएगा, समझा क्या? उसने फिर से लकी को धमकी देते हुए कहा। शेरा की आंखें अब शिरीन के ऊपर टिकी हुई थी और वो उसकी तरफ देखे जा रहा था। फिर वो धीरे से उसके पास आया और उसने शिरीन की दाढ़ी पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, आप पास से और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। आपसे सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी छोटी हो, लेकिन फिर भी बड़े से बड़ा आपके ऊपर ना लट्टू हो सकता है। क्यों भाई लोग? हाँ? शेरा ने अपने लड़कों की तरफ देखा और फिर आंख मार दी। उसे देखकर सब लोग जोर से चिल्ला उठे। आज उनके इरादे ठीक नहीं थे। फिर जैसे उन्हें शेरा का इशारा मिला तो सारे के सारे एक साथ लकी के ऊपर टूट पड़े। वो सभी लकी को मारने के लिए तैयार थे। जैसे ही वहां पर बैठे हुए दूसरों लोगों ने देखा कि वो लोग लकी के ऊपर हमला करने वाले थे तो सब लोग अपनी अपनी टेबल छोड़कर वहां से भाग गए। कोई भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। अगर इस वक्त लकी अकेला होता तो शायद वो आराम से उन लोगों से निपट सकता था, लेकिन अब जब उन लोगों ने शिरीन को पकड़ लिया, लकी को डर था कि चाहे उसके साथ में जो भी हो, लेकिन वो शिरीन के साथ में ऐसा कुछ होता देख नहीं सकता था। इसलिए उसने सबसे पहले शिरीन को अपने साथ पीछे लाकर खड़ा कर दिया। इतने में वो लोग अपनी मुट्ठियां भींचकर लकी की तरफ भाग पड़े। उन लोगों को लकी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था और वो लोग उसे जान से मार देना चाहते थे। जैसे ही लकी ने देखा कि एक आदमी ने उसके ऊपर अपना मुक्का ताना, इतने में लकी ने उसके पेट में लात मार दी और वो सीधा पीछे खड़े दो लोगों के ऊपर गिर गया। शेरा ने अपने लोगों को जब इस तरह से मार खाते हुए देखा तो अपने पास में रखी एक कुर्सी उठाई और लकी की तरफ उछाल दी। लकी ने शिरीन को बचाने के लिए वो कुर्सी अपने ऊपर झेल ली। वो कुर्सी सीधा लकी की कोहनी पर जाकर लगी। लकी की चीख निकल चुकी थी। तुम ठीक हो? शिरीन ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। लकी को इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने घाव को ठीक से देख सके। लोग उसके ऊपर चढ़े आ रहे थे और इतने में उसने शिरीन को अपने पीछे खींच लिया। वो उसे लेकर बारबेक्यू के पीछे खड़ा हो गया। दुकानदार खुद ये सब मंजर देखकर बुरी तरीके से घबरा गया। वो यहां से भाग चुका था। उसने आग लगी ही छोड़ दी थी। अब इधर फिर से वो चारों लोग लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े और उनके चेहरे पर अचानक से कहीं से एक विजयी मुस्कान आ गई। अगर एक बार के लिए भी लकी उनके हाथ में आ जाता तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट देने वाले थे। लकी ने उनसे बचने के लिए ढेर सारी सब्जियां आग में डाल दी और तेल डाल दिया और तवा पलट दिया जिससे कि वहां पर आग लग जाए। चारों ने सोचा नहीं था कि लकी उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। वो उसके इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे और उनके चेहरे पर ढेर सारी सब्जियां उछल कर गिर गईं। सब्जियां गर्म होने की वजह से वो उनके चेहरे के ऊपर चिपक गईं और वो चाह कर भी उसे साफ नहीं कर पा रहे थे। सब्जियों की वजह से उनका चेहरा काफी चल गया। अबे साले रुक, लग रहा है ना तेरी मौत तुझे बुला रही है। आज तो मैं तेरा सिर खोल कर रख दूंगा साले। बस हाथ आ जा मेरे, हट पीछे से, सामने आ साले। चारों गुंडों के चेहरे पर अभी भी सब्जियां चिपकी हुई थी और जब वो बात कर रहे थे तो उनके होंठ कांप रहे थे। उन्हें सच में लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे घूर कर देख रहे थे। अब उनके सामने अपनी चमड़ी खोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो साले को और मारो, शेरा ने चिंखारते हुए कहा और बाकी तीन लोग फिर से लकी के ऊपर टूटने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में कुर्सियां रखी थी और इसलिए उन्होंने उसे उठाकर उनके चेहरे पर ढक दिया
ताकि फिर से लकी उनके ऊपर सब्जी न फेंके। लकी! इतने में शिरीन चिल्लाई और उसने घबरा कर लकी का हाथ पकड़ा। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। लकी ने फिर से उसके सामने देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने फिर बारबेक्यू पर रखी गर्म लोहे की रॉड उठाई और उससे कोयले उठाकर उस पीले बालों वाले आदमी के सिर के ऊपर फेंकने लगा। उस वजह से उस आदमी के पीले बाल जल गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी ने भगा देता और क्या होता अगर लकी उन लोगों के हाथ आ जाता? तो आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली ने सिर्फ पॉकेट एफएम पर।